नमस्कार दोस्तों चुनाव आते ही हम आचार संहिता के बारे में बहुत सुनते हैं कि आचार संहिता लागू हो गई है। आचार संहिता क्यों लागू होती है, कब लागू होती है, किस पर लागू होती है और इसके क्या प्रभाव होते हैं, आज सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो में। और आचार संहिता के दौरान हमको कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, नेताओं को कौन सी चीज़ें नहीं करनी चाहिए और अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो हमें क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को पूरी देखें। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि आचार संहिता बनाई क्यों गई है और ये है क्या। आचार संहिता चुनाव आयोग द्वारा बनाए हुए कुछ नियम और कानून है जिससे जितने भी प्रत्याशी हैं सबको समान अवसर मिले, चुनाव निष्पक्षता से हो सके और इसमें किसी प्रकार की हिंसा ना हो। यही कुछ कोड ऑफ कंडक्ट चुनाव आयोग द्वारा बनाए गए हैं जिसको हम लोग आदर्श आचार संहिता के नाम से भी जानते हैं। दूसरा प्रश्न आता है कि आचार संहिता कब से कब तक लगी रहती है। तो दोस्तों जिस दिन से चुनाव आयोग चुनाव की तिथियों का निर्धारण करता है, चाहे वह राज्य चुनाव हो या फिर केंद्र सरकार का चुनाव हो, यानी कि विधानसभा या लोकसभा चुनाव हो, तो जिस दिन से तिथियों का निर्धारण हो जाता है उस दिन से आचार संहिता लागू हो जाती है और गणना वाले दिन तक, जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर होना होता है उस दिन तक आचार संहिता लागू रहती है। आचार संहिता ज़्यादातर नियम उम्मीदवार और नेताओं के लिए बनाए गए हैं, पर इसके कुछ नियम पब्लिक के लिए भी बनाए गए हैं जिसका उल्लंघन करने पर चुनाव आयोग और कोर्ट हमको दंडित कर सकता है। तो सबसे पहले जान लें कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं और कौन कौन सी चीज़ें मनाही रहती हैं। आचार संहिता के नियम के हिसाब से अगर कोई नेता अपने पद और मद का प्रयोग अपनी पार्टी या अपने स्वयं के चुनाव के प्रचार और प्रसार में करता है तो वह आचार संहिता का उल्लंघन है। दूसरी चीज़, कोई भी उम्मीदवार या नेता जो कि वर्तमान रूप में कार्यरत है, आचार संहिता लागू होने के बाद अपने प्रचार प्रसार में किसी भी सरकारी सुविधाओं का प्रयोग, जो गाड़ियां उसको मिली हुई हैं, जो भवन उसको मिले हुए हैं या फिर कोई भी ऐसी चीज़ का प्रयोग अपने पार्टी या अपने प्रचार प्रसार में नहीं कर सकता है। तीसरी चीज़, अगर किसी भी उम्मीदवार को कोई मीटिंग करानी हो, कोई रैली करानी है, तो वह बिना पुलिस और बिना चुनाव आयोग के परमिशन के कोई रैली या मीटिंग नहीं करा सकता है। इस दौरान सभी उम्मीदवारों को बराबर हक मिलता है कि वो पब्लिक प्रॉपर्टी जैसे हेलीपैड, सरकारी भवन, मीटिंग भवन, इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर किसी एक उम्मीदवार का कब्जा नहीं हो सकता और सबको समान अवसर मिलेगा। इस पर भी चुनाव आयोग नज़र रखता है और ये भी आचार संहिता के अंतर्गत आती है। अगली चीज़, आचार संहिता में ना ही तो कोई शिलान्यास होता है, ना ही कोई नई वैकेंसी आती है, ना ही कोई नई चीज़ होती है। जो सरकार कोई नई घोषणा नहीं कर सकती है, कोई नया लोकार्पण नहीं कर सकती है और कोई प्रलोभन भरे वादे जो कि करंट सरकार नहीं कर सकती है। इस दौरान कोई नई वैकेंसी भी नहीं आती है और जो वर्तमान प्रगतिशील वैकेंसीज़ हैं, जो वैकेंसीज़ पूरी होने वाली है या फिर जिसके विज्ञापन पहले आ चुके हैं और गतिशील हैं, वो वैकेंसीज़ नहीं रुकती हैं, वो वैकेंसीज़ चलती रहती हैं। बाकी सरकारी काम जो के त्यों होते रहते हैं। इसमें चुनाव प्रसार के लिए भी कुछ नियम बनाए गए हैं, जैसे अगर आप लाउड स्पीकर का प्रयोग करते हैं तो उसकी वॉल्यूम कितनी होनी चाहिए, यानी कितने डेसिबल तेज़ तक आप बजा सकते हैं, कितनी गाड़ियों का प्रयोग कर सकते हैं अपने चुनाव प्रसार के दौरान। अपने चुनाव प्रसार में आप किसी अन्य पार्टी के उम्मीदवार को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर सकते और आप अपनी नीतियों के बारे में बता सकते हैं। इस दौरान आप प्रलोभन के रूप में अगर किसी को रिश्वत देते हुए पकड़े गए या फिर जैसे शराब, पैसे लोग बांटते हैं, बहुत सारे उम्मीदवार ऐसे आरोप लगते रहे हैं, इस पर चुनाव आयोग और कोर्ट आपको दंडित कर सकता है, उम्मीदवारों को दंडित कर सकता है और उनका कैंडिडेचर भी रद्द किया जा सकता है, उनकी उम्मीदवारी खारिज की जा सकती है। इस दौरान हमें भी, जो आम पब्लिक है, हमें भी टीका टिप्पणी से बचना चाहिए। सोशल मीडिया जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सब पर किसी भी पार्टी या फिर राजनीतिक पोस्ट से जिसमें किसी को अभद्रता या फिर गलत शब्द हों, उस टीका टिप्पणी से बचना चाहिए, अन्यथा कार्रवाई हो सकती है। अगर आपको कोई नेता या कोई व्यक्ति आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए मिलता है तो आप उसकी वीडियो बना सकते हैं और वीडियो बनाकर आप चुनाव आयोग में कंप्लेंट कर सकते हैं, नज़दीकी पुलिस थाने में कंप्लेंट कर सकते हैं। उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी।
अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, नीचे आपके क्या सुझाव है कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जागरूकता बने। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।